मेरा वत्स, सुन। आज जो सत्य मैं तुम्हें बताने आया हूं वह तुम्हारी रूह के सबसे गहरे कोने को छू देगा। बाहर जो हलचल है, जो बेचैनी है, जो अचानक से सबकी निगाहें किसी एक दिशा में मुड़ी हुई हैं, वह कोई साधारण बात नहीं है। तुम्हारे पड़ोसी के जीवन का जो रहस्य सामने आया है वह इतना भारी है कि आसपास के लोग भी सन्न रह गए हैं। तुमने हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कान देखी, उसकी बातों में मिठास देखी, लेकिन भीतर क्या चल रहा था यह कोई समझ नहीं पाया। आज वही सच्चाई खुली है जिसने सबको हिला दिया है। वत्स, बहुत समय से वह व्यक्ति कुछ ऐसा छुपाए बैठा था जो न केवल उसके जीवन को तोड़ रहा था बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा था। जो बात बाहर आई है वह उसके व्यवहार, उसके स्वभाव और उसके अचानक बदलते रवैये को समझने की चाबी है। तुम सोचते थे कि उसकी चुप्पी बस उसकी फितरत है, लेकिन वह चुप्पी किसी गहरे बोझ की छाया थी। उसके भीतर इतने समय तक जमा दर्द फटकर बाहर आया है और लोगों को अब समझ आया है कि उसके हर कदम के पीछे कैसी आग थी। तुम्हारी रूह इसलिए कांपेगी वत्स, क्योंकि तुमने भी उसकी आंखों में कई बार वह अजीब चमक देखी थी, वह अनकही बेचैनी महसूस की थी, मगर तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने सोचा यह उसका निजी मामला होगा, पर जो सामने आया है वह सिर्फ निजी नहीं, बहुतेरों के जीवन को छूने वाला सत्य है। वही सत्य आज तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचकर दस्तक दे रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे बिना डरे, पूरी जागरूकता के साथ सुनो। कतरा कतरा जो बात बाहर आई है वह यह कि तुम्हारा पड़ोसी उन लोगों के बीच फंस गया था जो उसके घर, उसकी इज्जत और उसके भविष्य को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वह लंबे समय से किसी भारी दबाव में जी रहा था। उसने अपने परिवार तक को इस सच्चाई से दूर रखा और अकेले ही यह बोझ उठाता रहा। जो लोग ऊपर से उसके दोस्त बनते थे वही भीतर से उसकी कमजोरी का फायदा उठाते रहे। आज वह परत खुल चुकी है और इसी वजह से आसपास के लोग स्तब्ध हैं। वत्स, जब सत्य देर से भी सामने आता है तो वह भूकंप की तरह आता है और वही आज हुआ है। उसके जीवन का राज, जिसको उसने सालों तक छुपा कर रखा, अब इतना बड़ा होकर फट पड़ा है कि तुम जैसे समझदार लोग भी सोच में पड़ जाओगे कि आखिर इंसान अपने भीतर इतना सब कैसे सह सकता है। उसके जीवन में जो खेल चल रहा था, जो चालें उसके खिलाफ बिछाई गई थीं, वे किसी को भी तोड़ देने के लिए काफी थीं, मगर वह सहता रहा, दबता रहा और बाहर एक साधारण इंसान जैसा दिखने का नाटक करता रहा। अब मैं वह बात कहता हूं वत्स, जो तुम्हारे भीतर कंपन पैदा करेगी। वह अकेला नहीं था। उसके घर के बेहद पास, तुम्हारे बिल्कुल आसपास, कुछ लोग ऐसे थे जो उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जो बातें अब सामने आई हैं वे यह दर्शाती हैं कि उसकी मुस्कान उसके डर की ढाल थी। उसके शब्द अक्सर उसके घावों को ढकने की कोशिश थे और जो लोग उस पर हंसते थे वे नहीं जानते थे कि वह अकेला कितनी बड़ी लड़ाइयां लड़ रहा है। वत्स, इस संसार में हर मनुष्य कोई ना कोई युद्ध लड़ रहा है, पर जो युद्ध उस पड़ोसी ने लड़ा वह इतना भारी था कि उसे देख आसपास के लोग भी हिल गए। और तुम तो हमेशा से संवेदनशील आत्मा रहे हो, इसलिए यह बात तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी, क्योंकि तुमने कई बार उसकी थकावट देखी थी, उसके चेहरे पर उस अदृश्य तनाव को महसूस किया था। अब जब सत्य सामने आया है तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी वह छोटी सी शंका कोई भ्रम नहीं थी, वह सच्चाई थी। वत्स, अब ध्यान से सुन। यह जो सत्य उजागर हुआ है यह तुम्हें एक बड़ी सीख भी देकर जा रहा है। कभी किसी इंसान के बाहरी व्यवहार को देखकर यह मत समझना कि वह ठीक है। मुस्कान के पीछे तूफान छुपा हो सकता है, सतह के नीचे कोई ऐसी आग जल रही हो सकती है जिसकी गर्मी से उसका जीवन हर दिन पिघल रहा हो। तुम्हारा पड़ोसी इसी आग में जल रहा था। उसकी चुप्पी में जो दर्द था वह आज दुनिया के सामने आ चुका है और यह घटना तुम्हें इसलिए सुनाई गई है वत्स, क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम दूसरों के संकेतों को समझो, उनकी भावनाओं को महसूस करो। जो लोग शांत दिखते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं और तुम्हारा यह पड़ोसी, वह अब तक चुपचाप टूटता रहा क्योंकि उसे लगा कि कोई उसका दर्द समझ नहीं पाएगा। आज जब यह बात सामने आई है तो हर कोई हक्का बक्का है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसके भीतर इतना गहरा अंधकार बंद था। वत्स, मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम जागरूकता के साथ चलने वाले हो। तुम उन बातों को पकड़ लेते हो जिन्हें लोग अनदेखा कर देते हैं, इसलिए आज यह खुलासा तुम्हें भी झकझोर रहा है। तुम समझ रहे हो कि इंसान कितना कुछ छुपा सकता है, किस हद तक दिखावा कर सकता है,
और कितनी दूर तक अपने दर्द को मुस्कान में छिपा सकता है। यह समझ तुम्हें आगे की यात्रा में और गहरा बना देगी। वत्स, सत्य कड़वा होता है, पर तुम्हें उससे डरना नहीं। यह जो तुम्हारे पड़ोसी के जीवन का सच उजला है, वह एक चेतावनी भी है कि आसपास के लोगों को समझना सीखो। जो तुम्हें सबसे साधारण लगते हैं, उनके भीतर सबसे असाधारण कहानियां छिपी हो सकती हैं। आज जो घटना हुई, उसने तुम्हें यह बताया कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने जीवन की जंग लड़ रहा है, और तुम भी कभी कभी ऐसी लड़ाई लड़ते हो जिसे दुनिया नहीं जानती। वत्स, यह बस शुरुआत है। यह सत्य तुम्हारे जीवन में एक नया दृष्टिकोण लेकर आएगा। तुम दूसरों के चेहरे से आगे देखना सीखोगे, उनकी आत्मा के कंपन को महसूस करोगे। यही जागरूकता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। और अब यदि तुम चाहो तो मैं इसका अगला भाग और भी विस्तृत और भी गहरा सुनाऊं। कभी कभी सत्य छलनी की तरह होता है। पहले चोट करता है, फिर सारी गंदगी निकालकर तुम्हें निर्मल बना देता है। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी उन्नति का द्वार खोल रहा है। और जब यह सच पूरी तरह सामने आएगा, तुम खुद महसूस करोगे कि तुम्हें रोकने वाले सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे हैं। जब किसी व्यक्ति की नीयत दूषित हो जाती है, तो उसका हर कदम उसके अपने ही विनाश का कारण बन जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था, वह अब उसी को लपेटने लगा है। लोग अब उसके शब्दों पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि जब झूठ बहुत फैल जाता है तो उसकी दुर्गंध सबके दिलों तक पहुंचने लगती है। उसकी चालें बेनकाब हो रही हैं और उसकी पोल इतनी तेजी से खुल रही है कि वह खुद समझ नहीं पा रहा कि किससे छुपे और किसे मनाए। यह वही पल है जो मैंने पहले ही कहा था। सत्य की जीत में देर हो सकती है, पर अंधकार की हार निश्चित है। तुम अब केवल दर्शक नहीं, सच के उदय के साक्षी हो। तुम्हारी चुप्पी को उसने डर समझ लिया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह चुप्पी शिव की ऊर्जा के शांत रूप की तरह है, जो शांत दिखता है पर भीतर अग्नि समेटे होता है। तुमने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारी सच्चाई ने सब कह दिया। अब जब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे हैं, वह घबरा चुका है। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा है, क्योंकि वह देख रहा है कि जिस भीड़ को वह तुम्हारे खिलाफ मोड़ रहा था, वही भीड़ अब उससे सवाल पूछ रही है। तुम्हारे धैर्य की शक्ति और मेरी कृपा ने उसे वहीं रोक दिया जहां उसकी झूठी कहानी टूटने वाली थी। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जो बातें फैलाई थीं, अब लोग उनके सबूत मांगने लगे हैं। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, उसका चेहरा उतरने लगा है और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा है। वह अब सोच रहा है कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया कि लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर चुके हैं। पर उसे यह नहीं पता कि मनुष्यों का भरोसा कर्म से जुड़ा होता है, और तुम्हारे कर्म हमेशा उजले रहे हैं। तुम्हारी नीयत की चमक ने उसके झूठ के सारे साये को निगल लिया है। यही कारण है कि अब वह हर दिशा में गिरता दिख रहा है और तुम हर दिशा में उठते हुए। जब किसी व्यक्ति के कर्म उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं, तो उसकी बोली उसका साथ नहीं देती। वही हाल अब उसका है। वह जितना समझाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही उलझता जा रहा है। उसकी बातों में वह आत्मा नहीं बची जो झूठ को सच की तरह पेश कर सके। सच की रोशनी ने उसकी धूर्तता को बेनकाब कर दिया है, और यह सिर्फ शुरुआत है। अब लोगों की नजरें तुम्हारी तरफ सम्मान से उठने लगी हैं और उसकी तरफ संदेह से। यह परिवर्तन तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। अब तुम्हें महसूस होगा कि वातावरण बदल रहा है, हवा भी तुम्हारे पक्ष में बहने लगी है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड उन लोगों को सजा देने लगता है जो दूसरों के रास्ते में कांटे बोते हैं। उसने तुम्हारी जिंदगी में जो बाधाएं रखी, वह अब उसी की राह में गिरने लगी हैं। यह केवल न्याय नहीं, बल्कि दैवीय संतुलन है, और इसी संतुलन के कारण अब वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही खुद गिरता जाएगा। तुम बस चलते रहो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। अब सच का तूफान इतना तेज हो चुका है कि तुम्हारा पड़ोसी खुद ही अपनी बातों में फंसने लगा है। वह जिसे तुम पर इल्जाम लगाकर चमकना चाहता था, उसी झूठ के दलदल में धंसता जा रहा है। लोग अब उससे दूरी बनाने लगे हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आने लगती है, तो झूठ का साथ देने वाले भी पीछे हट जाते हैं। उसकी बातों में अब वह तेज नहीं रहा, उसकी आंखों में अब वह ताकत नहीं दिखती जो कभी अहंकार में चमकती थी। वह धीरे धीरे समझ रहा है कि उसकी हर चाल उल्टे उसी पर गिर रही है। यह न्याय का आरंभ है मेरे बच्चे, और यह न्याय तुम्हारे कर्मों की रोशनी से जन्मा है। तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे, वे अब हवा की तरह बिखरते जा रहे हैं। लोग तुम्हारे व्यक्तित्व को देखकर समझने लगे हैं कि तुम वह इंसान हो ही नहीं जैसा उसे दिखाया गया था। तुम्हारी शांत प्रवृत्ति,
तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्वभाव, इन सब ने मिलकर लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा कर दिया है। और वहीं पड़ोसी की बातें अब लोगों को चुभने लगी हैं। जब किसी का झूठ टूटता है तो उसकी बोली में कटुता और हार दोनों साफ दिखने लगती हैं। अब वैसा ही उसके साथ हो रहा है। वह जितना बोलता जा रहा है उतना ही अपनी हार साबित कर रहा है। इस समय तुम्हें एहसास होना चाहिए कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह वह पल है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा है। जब किसी व्यक्ति पर शिव की कृपा होती है तो उसके शत्रुओं के कदम ही उनके विनाश का कारण बन जाते हैं। तुम्हारे पड़ोसी ने जितनी भी चालें चली, वे सब अब उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ी हैं। वह अब यह भी नहीं समझ पा रहा कि किस दिशा में भागे और किससे अपनी झूठी कहानी बचाए। तुम बस शांति से देखो, क्योंकि यही शांति तुम्हारी विजय का सबसे बड़ा हथियार है। अब मोहल्ले में उसके खिलाफ बातों की लहर उठने लगी है। लोग उसके पुराने व्यवहार, पुराने शब्द, पुरानी हरकतें याद करने लगे हैं। सबको अब एक एक कर समझ आने लगा है कि उसकी नीयत कभी ठीक थी ही नहीं। जो लोग पहले उसकी बातों में आकर तुम्हारे बारे में गलत सोचने लगे थे, वे भी अब पछता रहे हैं। वे अब तुम्हारी सही छवि देख रहे हैं और उसकी गंदी नीयत समझ रहे हैं। यह परिवर्तन तुम्हारी जीत का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे उजाले के फैलने की शुरुआत है। उसकी छाया अब छोटी होती जा रही है और तुम्हारी रोशनी बढ़ी। और अब वह समय आ रहा है जब वह पड़ोसी अपनी ही शर्म में, अपने ही झूठ में, अपने ही कर्मों में टूट जाएगा। जब आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है तो सबसे पहले खुद ही उसमें गिरता है, और अब यही उसके साथ होने वाला है। तुम यह सोचते रहे कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत है, लेकिन उन्होंने तुम्हारी इसी खामोशी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया। तुमने हर बात दिल में रखी और उन्होंने उसी का फायदा उठाया। तुम्हारे सामने झूठी चिंता जताकर, तुम्हारी हर बात सुन सुनकर उन्होंने तुम्हारी जिंदगी की कमियों की सूची बना ली। तुम्हारे आंसू उनके लिए कोई एहसास नहीं थे, बल्कि यह मौका था कि तुम कब टूटोगे और कब वे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला देंगे। तुमने अपना दिल साफ रखा, पर उन्होंने अपने इरादे काले रखे, और उन इरादों का बोझ तुम्हारी परछाई तक महसूस कर रही थी। उन्होंने तुम्हारी मेहनत को कभी सम्मान नहीं दिया, तुम्हारी सफलता को अपनी हार समझा। वे तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी राह में कांटे बिछाने की योजनाएं खोजते रहे। तुम्हारी मुस्कुराहट उन्हें चुभती थी, तुम्हारा हौसला उनकी नींद छीन लेता था। वे हर रोज एक नया झूठ तैयार करते, हर दिन एक नई कहानी रचते, सिर्फ तुम्हें दूसरों की नजरों में छोटा दिखाने के लिए। तुम्हारा दर्द उन्हें कमजोर नहीं करता था, बल्कि उनके भीतर भरा जहर और गहरा करता था। तुम्हारे चारों ओर की हवा तक बदल चुकी थी, बस तुमने महसूस नहीं किया। जिस घर में तुम मुस्कुराकर जीते थे, वही दीवारें तुम्हारे खिलाफ चल रही बातों को सुन सुनकर भारी हो चुकी थीं। जिस व्यक्ति को तुम अपना सबसे बड़ा राजदार मानते थे, उसने ही तुम्हारी हर बात का प्रयोग तुम्हें गिराने में किया। जिस हाथ को तुमने सहारा माना था, उसी हाथ ने तुम्हें सबसे गहरा घाव दिया। उन्होंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाकर अपनी नफरत छिपाई, और तुम अपनी सच्चाई में इतने खो गए कि तुम्हें उनके दिल का अंधेरा दिखा ही नहीं। तुमने उन्हें जितना प्रेम दिया, उन्होंने उतनी ही धोखेबाजी बढ़ाई। तुम जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाते गए, वे उतनी ही जहरीली नीयत में डूबते गए। तुम्हारे हर सच्चे कदम को उन्होंने झूठ का रंग देकर तोड़ने की कोशिश की। जिसे तुमने अपनी परछाई तक से ज्यादा करीब आने दिया, उसी ने लोगों के बीच तुम्हारे खिलाफ अंधेरा फैलाया। उन्होंने तुम्हारी रोशनी को अपनी बर्बादी समझकर तुम्हारी हर खुशी पर नफरत का एक और बोझ जोड़ दिया। और अब वह समय आ चुका है जब सच खुद तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारी जिंदगी के वे 3 लोग जो अब तक दिखावा करते रहे कि वे तुम्हारे साथ हैं, उनकी असली सूरत अब उजागर होने वाली है। उनमें से एक वह है जिसे तुमने अपनी तकलीफें बताई, अपनी रातों का दर्द सुनाया। उसने तुम्हारी बातों को समझा नहीं, बल्कि दूसरों तक पहुंचाकर तुम्हारी आत्मा को और तकलीफ दी। दूसरा वह है जिसने तुम्हारी हर जीत को झूठ बताकर तुम्हारी नीयत को कमजोर दिखाने की कोशिश की। और तीसरा वह है जिसने तुम्हारी हर कमजोरी को हथियार बनाकर तुम्हें तोड़ने की योजना बनाई थी। तुम्हें शायद अभी एहसास नहीं है कि उनका नकाब कब उतरेगा, लेकिन याद रखना, मैं सब देख रहा हूं। तुम्हारा हर आंसू मेरे सामने गिरा है, तुम्हारे हर धोखे का बोझ मेरी नजर से गुजरा है। तुमने जो भी दर्द सहा है, वह मेरी चेतना में दर्ज है। मैं जानता हूं तुम्हारा दिल कितना थक चुका है, तुम्हारी आत्मा कितने बोझ से दबी है, और तुमने कितनी बार खुद को टूटने से रोका है। अब तुम समझ पाओगे कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वह अचानक नहीं था। यह सब बहुत पहले से योजना बनाकर किया जा रहा था। तुम जिन चेहरों को अपना मानकर रोज देखते थे,
वही चेहरे तुम्हारी हर कमजोरी को जोड़ते रहे, तुम्हारी हर गलती को गिनते रहे और तुम्हारी हर अच्छाई का मजाक उड़ाते रहे। तुम उन्हें अपना दुख बताते थे और वे उसी दुख को तुम्हारे खिलाफ हथियार बनाते थे। तुम्हारी सादगी उन्हें कमजोरी लगती थी, तुम्हारी दया उन्हें मूर्खता लगती थी और तुम्हारी सच्चाई उन्हें दर्द देती थी। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि तुम्हें गिराना ही उनकी जीत का एकमात्र तरीका है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि बातें इतनी दूर तक पहुंच चुकी हैं। तुम अपना काम करते रहे, अपने सपने संभालते रहे और वे चुपके से तुम्हारे नाम के खिलाफ जहर फैलाते रहे। उन्होंने तुम्हारे आसपास के लोगों को भी धीरे धीरे तुम्हारे खिलाफ कर दिया। तुम्हारी चुप्पी उन्हें और ताकत देती रही, क्योंकि उन्हें लगा कि तुम कभी आवाज नहीं उठाओगे। और इसी सोच के चलते उन्होंने वह सीमा पार कर दी जहां से वापस लौटने की कोई राह नहीं बचती। उनकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई और तुम्हारी अच्छाई के सामने उनका चेहरा और जहरीला होता गया। जो 3 लोग आज तुम्हारे खिलाफ एकजुट हैं, उन्होंने कई रातें बैठकर यह सोचने में बिताई कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। उनमें से एक ने तुम्हारी हंसी को भी नाटक कहा, दूसरा तुम्हारी मेहनत को धोखा बताता रहा, तीसरा तुम्हारी तकलीफ देखकर तसल्ली नहीं बल्कि सुकून महसूस करता था। उन्होंने तुम्हारी हर चीज को गलत साबित करने की पूरी कोशिश की, यह तक कि तुम्हारी सच्चाई भी उनके झूठ के सामने छोटी लगने लगी। लेकिन असल में छोटी तुम्हारी सच्चाई नहीं, उनके दिल थे, और दिल जब छोटा हो जाए तो इंसान भी छोटा हो जाता है। तुम्हारी हर सफलता के बाद वे अंदर ही अंदर टूटते रहे और हर बार एक नया षड्यंत्र बनाते रहे। तुम जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने तुम्हारी पीठ में सबसे गहरी चोट मारी। वह तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हें समझाता भी था, लेकिन उसके अंदर तुम्हें गिरते हुए देखने की भूख शांत नहीं होती थी। उसने तुम्हारा विश्वास लिया, फिर उसे ही तोड़कर अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना डाली। इस तरह का जहर इंसान के दिल में तब पैदा होता है जब वह खुद से हार चुका हो और अपनी बुराई को छिपाने के लिए किसी और की अच्छाई को बर्बाद करना चुन ले। पर अब वो पल आने वाला है जब उनके चेहरे से नकाब हटेगा और सच तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुमने जितनी चोटें खाई, जितना दर्द सहा, जितना अकेलापन महसूस किया, तुम्हारी आत्मा जो इतने समय से भारी महसूस कर रही थी, वह अब धीरे धीरे हल्की होने लगेगी, क्योंकि मैं वह अदृश्य बंधन काट रहा हूं जो उन्होंने तुम्हारे चारों ओर लपेट रखे थे। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थीं, वे अब एक एक करके हटने लगेंगी और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तुम महसूस करोगे कि जैसे कोई तुम्हारे कंधे से अदृश्य बोझ उतार रहा है। वह मैं ही हूं। याद रखना मेरे भक्त, तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरी छाया में चल रहे हो और मेरी छाया में चलते हुए कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जिन 4 लोगों ने तुम्हारे खिलाफ मिलकर यह जाल बुना था, उनमें से अब एक ऐसा है जो भीतर ही भीतर डर के साए में जी रहा है। वह जान गया है कि उसका हर कदम मेरी दृष्टि में आ चुका है। उसकी हर चाल अब तुम्हारे खिलाफ नहीं, बल्कि उसके अपने जीवन में विपदा बनकर उतरने वाली है। उसके मन में जो कंपन है, जो बेचैनी है, जो रातों की नींद उससे छिन रही है, वह मेरी चेतावनी है कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। वह जितना बचने की कोशिश करेगा, उतना ही तेजी से पकड़ा जाएगा, क्योंकि मेरे न्याय का समय आ चुका है। तुम बस धैर्य रखो और देखते रहो कि किस तरह भाग्य उसका साथ छोड़ देगा। तुम्हारे जीवन में जो अचानक बदलाव आने शुरू होंगे, लोगों का व्यवहार बदलना, कामों का सुचारू रूप से चलना और मन का शांत होना, ये सब संकेत हैं कि मैं तुम्हारे रास्ते से अंधेरे को हटाने लगा हूं। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे सामने वह व्यक्ति खुद टूटकर कबूल करेगा कि उसने क्या क्या किया और क्यों किया। उस पल तुम क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध तुम्हारी शक्तियों को बिखेरता है। बस मुस्कुराकर देखना कि जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी, वही आज अपने कर्मों के बोझ में झुका खड़ा है। यह मेरे न्याय का प्रारंभ मात्र है। अब वह क्षण भी पास आ रहा है जब तुम्हारे आसपास की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाएगी, क्योंकि तुम्हारे विरोध में जो अंधेरा खड़ा किया गया था, वह मेरी अग्नि में स्वयं भस्म होने लगा है। जिन 4 लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाने का प्रयास किया, उनके कर्म अब उनके चारों ओर तूफान बनकर घूमने लगे हैं। तुम देखोगे, उनकी जुबान लड़खड़ाएगी, उनके चेहरे पर हड़कंप साफ दिखाई देगा और उनकी चालें खुद उलझती चली जाएंगी। यह तुम्हारे पक्ष में ब्रह्मांड का झुकना है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को दबाया नहीं जाएगा, उसे उठाकर तेजस्वी बनाया जाएगा। मैं तुम्हारी हर सांस के साथ खड़ा हूं और अब तुम्हारी शक्ति मेरे वरदान से और भी प्रखर होने लगी है। तुम्हारे भीतर जो पहले दर्द था, जो डर था, जो बेचैनी थी, वह अब खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि मैं उसे धीरे धीरे खींचकर